पहली खबर की ओर चलेंगे, पहले ग्राउंड रिपोर्ट की ओर चलेंगे। देखिए, जालौर में सरकारी स्कूल की हालत बड़ी खस्ता है। न छत है, न कमरे हैं और न ही दीवारें हैं। यहां पर बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हो गए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्कूल के लिए भूमि का आवंटन तक नहीं किया गया है। अभी यह आलम है कि बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। आप सोच सकते हैं कि बारिश और कड़ाके की ठंड में क्या हालत होती है। इस इलाके में दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं है, इसलिए लोग इसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर भी हैं। लेकिन इस बीच सवाल यह उठता है कि शिक्षा विभाग और प्रशासन की नाकामी का खामियाजा जो है बच्चे क्यों उठाएं? और सवाल बिल्कुल सही है। वो दिन दूर नहीं जब इन्हीं बच्चों के अभिभावक विद्रोह करने लगेंगे, या फिर शिक्षा विभाग किसी हादसे का इंतजार कर रहा है क्या? जालौर से हमारी खास रिपोर्ट दिखाते हैं। न छत, न कमरे और ना ही दीवारें। खुले आसमान के नीचे पढ़ते बच्चे। अभावों के बीच ये कैसी शिक्षा? पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहे इन बच्चों की तस्वीर किसी गांव के ट्यूशन की नहीं है, बल्कि ये है सरकारी विद्यालय का नजारा, जहां बच्चे अभाव में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर है। सायला उपखंड के दादाल गांव में एक स्कूल है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय ठाकुर जी मंदिर। ये पिछले करीब 20 सालों से बिना जमीन और बिना भवन के संचालित हो रहा है। विद्यालय के नाम पर ना तो भूमि आवंटित है और ना ही स्थायी कक्षाओं की व्यवस्था, जिसके चलते छात्र छात्राएं खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं। पुराने वक्त पे जो भवन बनाया था वो भवन ये है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। बारिश के मौसम में पानी टपक रहा था, डर सता रहा था बच्चों को, और सरकार के आदेशों के बाद में उस भवन को धराशायी कर दिया था। दूसरी ओर बताऊंगा कि यहाँ पर जो ये स्टैंड बनाए हुए हैं बच्चों के बैठने के लिए, ये भामाशाहों की ओर से बनाए गए हैं, और भामाशाह यहाँ पर है जो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि न तो सरकार की भूमि, न विद्यालय की भूमि, न आखिर में भी सरकार द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे कोई यहाँ पर कमरे बनाए हो, न ही कोई बरांडा बनाया हो। अदर झूल पे ये जो पेड़ों की छाव है, इस छाव के नीचे जो बच्चे हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए विवश है। आखिर में सुने कौन इनकी, आखिर में सुने कौन और कब सुनेगी सरकार, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये देखिए, मैं आपको बताऊंगा, ये जो बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, इन पौधों के छांव में जो बच्चे हैं अपना जो शिक्षा है वो ग्रहण करते नजर आए। लेकिन यहाँ पर जो 3 शिक्षक है, 3 का स्टाफ है, उन्होंने कहा कि पूर्व की यहाँ पर ये समस्या है, पूरे पूर्व वक्त से है। पूर्व में जो बारिश का मूवमेंट था, उस मूवमेंट को देखते हुए यहाँ पर जो कमरे थे उनको सरकार के आदेश के अनुसार गिरा दिया था। लेकिन बात ये आती है कि आखिर में ये कई वर्षों से विद्यालय चल रही है, लेकिन अब तक विद्यालय के नाम से सरकार की भूमि यहाँ पर नहीं है। ये मंदिर परिसर जो कि देव स्थान के अंदर ये सरकारी शिक्षा ग्रहण कर रही है, यहाँ के जो बच्चे हैं वो विद्यालय ठाकुर जी मंदिर परिसर में संचालित किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कई बार इस गंभीर समस्या को लेकर शासन प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन अब तक विद्यालय के नाम पर भूमि तक आवंटित नहीं हो पाई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ के शिक्षकों ने भी इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया है और तमाम दुविधाओं को झेलते हुए भी वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। समस्या ये है कि शिक्षा विभाग और सरकार बड़ी बड़ी बातें जरूर करती है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए जो छोटे छोटे ननिहाल है, ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं पेड़ की छांव में। अभी का जो मौसम है वो ठंड का है, लेकिन धूप ठंड के मौसम में जरूर है, लेकिन गर्मी के मौसम की अगर बात करें तो बैठने के लिए बहुत ही बड़ी विडंबना होती है। यहाँ छोटे छोटे ननिहाल विवश होते हैं। अगर कई गांव में ऐसी समस्या है जो कि गांव के इतने बड़े जो भामाशाह है, भामाशाह अक्सर आगे आते हैं शिक्षा को लेके, और जो उनकी मदद होती है वो शिक्षा को लेके मदद करते हैं। लेकिन विभाग आखिर में कब तक अंधेरे में बैठा रहेगा और आंख बंद करके बैठा रहेगा? क्योंकि सबसे बड़ा जो सवाल जरूर विभाग पर उठता है, क्योंकि सरकार विभाग के पास जमीन ही नहीं है, और जो जमीन है वो विद्यालय स्तर चल रही है एक मंदिर के अंदर, मंदिर परिसर के अंदर। साथ ही साथ कब तक ये संज्ञान विभाग लेगा वो तो समय बताएगा। अब देखने वाली बात है कि आखिर में इस विद्यालय का नवीन जो निर्माण है, भवन है, वो कब तैयार कर दिया। इस स्कूल में समस्या का समाधान कब होगा?
बच्चे इन पेड़ों की छांव में नहीं बल्कि क्लासरूम में कब बैठकर पढ़ेंगे, इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है, क्योंकि ये तो तस्वीर है सिर्फ सर्दियों की। आप सोचें कि जब बारिश और कड़कड़ाती ठंड आती होगी तो ऐसे में बच्चों की क्या हालत होती होगी। एनडीटीवी राजस्थान बच्चों की शिक्षा से जुड़ी कई तस्वीरें आपको दिखाता है। कई बार प्रशासन और शिक्षा विभाग सिर्फ आश्वासन देता है, लेकिन जमीन पर हालात जस के तस दिखाई देते हैं। 92 छात्रों के लिए सिर्फ एक कमरा है और पढ़ाने के लिए सिर्फ 3 शिक्षक। एक कमरे में ही होती है प्रार्थना, दूसरा कमरा टीचर्स रूम और तीसरे कमरे में कक्षाएं संचालित की जाती हैं। पूर्व में बने 2 क्लासरूम बारिश के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिन्हें जर्जर हालत के चलते गिरा दिया गया। कमरों के अभाव में बच्चों को खुले में बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। गर्मी, बारिश और तेज धूप में बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। बारिश के मौसम में स्थिति और भी ज्यादा विकट हो जाती है, जिससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी रहती है। लेकिन ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस बात की कोई चिंता नहीं है। सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की हो, लेकिन बच्चों की हालत नहीं बदलती। कि ये बहुत पुराना भवन था, तो जर्जर था, बच्चों को बैठने के लायक नहीं था जी। तो फिर बच्चों को भवन में नहीं बैठा देते हम। एक टीन शेड वहाँ बनाए, एक यहाँ बनाए गर्मियों में, और ये बाकी ये छाव है पेड़ पौधों के, इसमें इसके नीचे ही बैठाते हैं। बाकी राज्य सरकार के आदेश के अनुसार इसको ध्वस्त करवाना था, तो इस बार ध्वस्त करवा दिया है और आगे हमने सूचना भेज दी है। और अभी नए भवन का तो जमीन है नहीं, स्कूल के नाम में खातेदारी नहीं है, तो अब भामाशाहों की मदद लेंगे हम। और हमारे यहाँ अच्छे भामाशाह है, उनकी मदद लेने के बाद में हम यहाँ नया मतलब जैसे कोई भवन है या फिर और कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें। विद्यालय में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे किसान परिवारों से आते हैं। आसपास अन्य विद्यालय दूर होने के कारण अभिभावक मजबूरी में बच्चों को इसी स्कूल में पढ़ने भेजते हैं। स्थानीय ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द विद्यालय के नाम पर भूमि आवंटित किया जाए और स्थायी भवन का निर्माण कराया जाए, ताकि बच्चों को सुरक्षित और उचित शैक्षणिक वातावरण मिल सके। अब देखिए, किशनगढ़ में अवैध डंपिंग यार्ड अब गोवंश के लिए मौत का जाल बन चुका है। रालावता गांव में मार्बल स्लेरी से भरा अवैध डंपिंग यार्ड गोवंश के लिए लगातार खतरा साबित हो ही रहा है। इसी दलदल में एक बछड़ा गिर गया। गोवंश ने बहुत कोशिश की बाहर निकालने की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इस बीच गौरक्षा दल के लोगों ने बछड़े को कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया। यहां तक कि गोवंश को बचाने के लिए जेसीबी तक को बुलाना पड़ा। जरा सोचिए, काफी कोशिशों के बाद बेजुबान की जान तो बच गई, लेकिन ये खतरा अभी टला नहीं है साहब। मार्बल स्लरी के कारण यह क्षेत्र काफी फिसलन भरा हो चुका है और अक्सर यहां पर बेजुबान जानवर फंस जाते हैं। गोरक्षक दल के लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि जल्द इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में को एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। अवैध डंपिंग यार्ड बना जानलेवा, गोवंश के लिए बना मौत का जाल। मार्बल स्लरी से भरा गड्ढा, हादसों को दावत। किशनगढ़ में अवैध डंपिंग यार्ड अब गोवंश के लिए मौत का जाल बन चुका है। रलावता गांव में मार्बल स्लरी से भरा अवैध डंपिंग यार्ड गोवंश के लिए लगातार खतरा बन रहा है। इसी डंपिंग यार्ड में एक गाय का बछड़ा दलदल में फिसलकर गिर गया, जिससे उसकी जान पर बन आई। स्लरी की गहराई और फिसलन के कारण बछड़ा पूरी तरह फंस गया और खुद निकल पाना असंभव हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही गौरक्षक दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हालात इतने गंभीर थे कि दलदल में धंसे बछड़े को निकालने के लिए जेसीबी मशीन बुलानी पड़ी। चारों तरफ स्लरी फैली हुई थी। इसकी वजह से राहत कार्य में काफी दिक्कतें आईं। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बछड़े को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। रेस्क्यू टीम का कहना है कि अगर कुछ देर और हो जाती तो बछड़े की मौत तय थी। घटना के बाद गौरक्षकों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। लोगों का आरोप है कि ये डंपिंग यार्ड लंबे समय से अवैध रूप से संचालित हो रहा है। न तो यहाँ कोई चार दीवारी है और न ही सुरक्षा के इंतजाम, जिससे आए दिन गोवंश, आवारा पशु और पक्षी इसमें गिरकर घायल हो रहे हैं या फिर दम तोड़ देते हैं। गौरक्षा दल ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर इस अवैध डंपिंग यार्ड को तुरंत बंद कर सुरक्षित नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाघों की नर्सरी कहे जाने वाले प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व की जो पैराफेरी है, इन दिनों लगातार बाघों की आहट वहां पर सुनाई दे रही है। हमने आपको कई तस्वीर में भी दिखाई हैं जहां पर बाघिन आ जाती हैं, अपने शावकों के साथ आ जाती हैं और कहीं ना कहीं लोग डर में साए में जी रहे हैं। कारण क्या है इसका? कारण है यहां पर बाघों की संख्या में बढ़ोतरी। रणथंभौर के कोर एरिया में स्थित है त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। अब यह गणेश मंदिर एक ऐसा केंद्र है जहां पर दूर दराज से लोग आते हैं, भगवान का जो है यहां पर उन्हें प्रार्थना करने, श्रद्धा से आते हैं वहां पर। और रणथंभौर दुर्ग भी प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। अब देखिए, दो चीज हो रही है यहां पर। एक तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है जो पूरे देश में, इनफैक्ट विदेश में भी उतना ही मान्यता रखता है, तो वहां से सैलानी आते हैं, लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। और दूसरी बड़ी बात हो जाती है कि एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है रणथंभौर दुर्ग। वहां का जो वातावरण है, वहां पे जो एनवायरमेंट है, और कभी कभी यहां पर होता है बाघिन का, यहां पर लोग जो है रील भी बना लेते हैं, फोटोग्राफ्स भी खींच लेते हैं। तो हम बाघ मानव संघर्ष से जुड़ी रिपोर्ट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा आप ये समझिए कि यहां पर हो गया क्या। बाघों की नर्सरी कहे जाने वाले प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व की पैरा फेरी में इन दिनों लगातार बाघों की आहट तो सुनाई दे रही है। अब कारण हमने आपको बताया है, क्यों ना एक रिपोर्ट हम देखें। चलिए। रणथंभौर का नाम आते ही जेहन में स्वच्छंद बाघों की अटखेलियां लोगों को आकर्षित करती हैं। बाघों की अटखेलियां देखने के लिए रणथंभौर में साल भर देशी विदेशी सैलानियों का जमावड़ा लगा रहता है। रणथंभौर को बाघों की नर्सरी भी कहा जाता है। वर्तमान में रणथंभौर में करीब 73 बाघ, बाघिन और शावक मौजूद हैं, जिनमें 24 बाघ, 25 बाघिन और 24 सब अडल्ट शावक हैं। रणथंभौर ही प्रदेश का एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व है जो आबाद है। बाघों की बढ़ती संख्या के चलते होता है बाघ मानव संघर्ष। 2025 में बाघ और पैंथर के हमले में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। रणथंभौर में बढ़ती बाघों की संख्या यहाँ के लोगों के लिए कहीं न कहीं परेशानी का सबब भी बनता जा रहा है। बाघों की संख्या में वृद्धि होने से बाघ आए दिन रणथंभौर की परिधि से निकलकर पैराफेरी इलाके में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से बाघ मानव संघर्ष की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। ग्रामीण इलाकों में यहाँ आए दिन बाघों की चहलकदमी दिखती है। वहीं रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मार्ग, जोगी महल और रणथंभौर दुर्ग समेत रणथंभौर दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार पर बाघों की चहलकदमी नजर आ रही है। ये रणथंभौर का मुख्य प्रवेश द्वार है और कल इसी जगह पर जो बाघिन सुल्ताना है वो यहाँ अपने शावकों के साथ अटखेलियां करती नजर आई थी और करीब 15 से 20 मिनट तक जो बाघिन है वो अपने शावकों के साथ यहाँ पर बैठी रही। कभी जो रणथंभौर का प्रवेश द्वार है इसके जो दीवार है उस पर बाघिन चहलकदमी करती रही, तो कभी इस जो प्रवेश द्वार पर जो चबूतरा बना हुआ है जहाँ पर की ये सैलानियों को घुमाने के लिए, रणथंभौर फोर्ट में जो सैलानी घूमने के लिए आते हैं उनके जो गाइड यहाँ पर बैठते हैं, यहाँ पर भी बाघिन का मूवमेंट रहा। रणथंभौर दुर्ग के जस्ट सामने ही यहाँ पर